हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 29 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये लंबा रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स है, लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है 1 बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने टोटल 75 फार्मूलीज बताए थे और वो सभी फार्मूलीज आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिएगा। आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे वो सभी फार्मूलीज यूज होने वाले हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो ये देखिए हम यहां सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में उनका रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप यहां देखेंगे राइट हैंड साइड में tan थीटा कॉट थीटा ऐसा लिखा है। अब आपको पता है कि tan थीटा यानी sin थीटा बाय cos थीटा होता है एंड cot थीटा यानी cos थीटा बाय sin थीटा होता है। इसका मतलब अगर आप ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप sin cos के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर रिड्यूस करेंगे तो जाके वो आ सकता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले पूरे के पूरे ये लेफ्ट हैंड साइड को sin cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां क्या लिखा है, ये लिखा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसके जगह हम लिख लेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट में सेक थीटा, सेक थीटा यानी होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो हम यहां लिख लेंगे 1 बाय कॉस थीटा और माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां पे भी ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये ब्रैकेट में हो गया। इधर के ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब यहां पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहां लिख देंगे ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज इनटू, अब ब्रैकेट मत दो, अब यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, एक मिनट, हम इसको क्या करेंगे, यहां पे कुछ कैंसिल होगा क्या, यस बिल्कुल कैंसिल होगा, बिल्कुल। यहां पे देखो कॉस स्क्वायर है और यहां पे कॉस एक कैंसिल हो गया, यहां साइन और साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो गया और अब जो बचा है वो लिखो। न्यूमरेटर में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा ओनली 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ऐसा आया। अब देखो RHS तो हमें नहीं मिला है। देखो RHS में तो tan और cot है, यहाँ पे तो ऐसा मिला है। अब क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ फार्मूलीज का यूज करना पड़ेगा। चलो अभी तक हमने जो फार्मूलीज यूज किए हैं आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने जो फार्मूलीज यूज किए हैं वो फार्मूले की लिस्ट में कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इसका यूज किए, हमने सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा इसका यूज किया अभी तक, और हमें आगे चल के ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसका यूज करना है, कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका भी यूज करना है। ठीक है, यहां तक तो हमने, अच्छा एक देखो हमने और फार्मूला यूज किया, देखो 1 माइनस कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा होता है, इसका यूज किया हमने अभी तक, है ना। और उसके नीचे वाला 1 माइनस साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा होता है, इसका भी यूज कर लिया। देखो फार्मूलीज कितने इंपॉर्टेंट है, इतने फार्मूलीज का अभी तक यूज हो गया है। और अब देखो डिनोमिनेटर में जहां 1 था ना, हम क्या करेंगे 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। देखो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, इसका हम यूज करने वाले हैं अब। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कहां गया प्रॉब्लम, यस देखो डिनोमिनेटर में 1 है ना, ये 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, तो इसके बाद का हम इधर सॉल्व करेंगे, या फिर चलो यहां पे आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के जगह
फार्मूला है स्टैंडर्ड, उसका यूज किए, क्योंकि हमने आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने ऐसा लिख दिए। अच्छा, हमने लिख तो दिए, अब क्या करेंगे? अभी भी तो आरएचएस में जो था वो तो अभी तक नहीं है। अब क्या करेंगे? अब एक काम करो, आरएचएस में प्रॉपरली चेक करो। आरएचएस में न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, न्यूमरेटर में 1 है। यहां पे तो 1 है ही नहीं, यहां पे तो पहले 1 था, हमने 1 की जगह ये लिख दिए, लेकिन वो 1 डिनोमिनेटर में था। यहां पे जो 1 है वो न्यूमरेटर में है, तो एक काम करो, यहां न्यूमरेटर में 1 ला लो। अगर आपको न्यूमरेटर में 1 लाना है तो क्या करो, ये जो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं तो न्यूमरेटर में अपने आप 1 आ जाएगा। कैसे? देखो, हम यहां बता रहे हैं। सो यहां हम कंटिन्यू करेंगे एलएचएस। तो न्यूमरेटर में हमने 1 ला लिए, देखो आ गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया। डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में जाएगा वो न्यूमरेटर वाला चीज क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो, ये स्टेप समझ में आई क्या? यहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको यही भी समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हुआ। सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे, फॉर एग्जांपल अगर a बाई बी है, अगर कहीं a बाई बी लिखा है, तो आप a जो न्यूमरेटर में है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। वो ऐसा होगा 1 बाय बी बाय ए, ऐसा हो सकता है। आप a बाई बी को 1 बाय बी बाय ए ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये a अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो आएगा वही a बाई बी आता है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो वही तो हमने किए यहाँ पे, ये देखो, ये a बाई बी के फॉर्म में था, a बाई बी के फॉर्म में था, तो हमने 1 बाय बी बाय ए के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। आगे चल के ये साइन थीटा कॉस थीटा फिर से अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहोगे तो फिर से वही आ जाएगा। इसका मतलब है वही, बस हमने इसको इस तरह से रीअरेंज किए। ये रीअरेंज करना स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार ये रीअरेंज समझ में आया तो आसान हो जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 1, हमें यहाँ पे 1 चाहिए था ना, तो हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, ठीक है। एक मिनट, ये एरो हटा देते हैं, एरो हटा देते हैं, एरो का काम नहीं है। तो हमने न्यूमरेटर में 1 ला लिया। डिनोमिनेटर में अब हमें tan थीटा कॉट थीटा होना, कैसे आएगा? देखो यहाँ पे क्या करो, ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो। अगर आप ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे तो ऐसा होगा 1 बाय, न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया एक टर्म, प्लस न्यूमरेटर का सेकंड टर्म ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दूसरा टर्म, ये देखिए ऐसा, ठीक है। ओके, यहां पे बस गलती मत करना, ये स्प्लिट करना बहुत ही आसान है, स्प्लिट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे काफी सारे टर्म कैंसिल होने वाले हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो गया ऊपर के साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा कैंसिल हो गया ऊपर के कॉस थीटा के साथ, और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा? न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में ये बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस यहां बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमने क्या कहा था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो इसके जगह हम टैन थीटा लिख सकते हैं। फार्मूले इसकी लिस्ट में बताए थे आपको, तो इसके जगह हम टैन थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसके जगह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला बताए थे इसका भी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। और यही हमारा आरएचएस, देखो जो चाहिए था वो आरएचएस यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस इज आरएचएस हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ पे लिख लेंगे, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा के आपको देते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमने इसको पहले साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे भी। फिर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला। कॉस यहाँ पे कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, फिर ये टर्म बचा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, ये। और अब हमने आरएचएस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए। आरएचएस में न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, तो हमने 1 ले आने के लिए हमने क्या किए, न्यूमरेटर में जो कुछ भी था उसको हमने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए, तो ऐसा हो गया। उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किए, तो यहाँ 2 टर्म्स बन गई, कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस कॉस बाय साइन बन गया, और यहाँ पे कॉट और tan के फॉर्म में लिख दिए, और आरएचएस मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप
सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 29। इसके पहले के 28 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।